डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को बिल्कुल भी नॉर्मल मत समझिएगा। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि भाई आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं आप उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, जिनको चैलेंजेस बिल्कुल नहीं समझना, कैसे आप उनका समाधान कर सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे आप उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे पॉइंट्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे और कुछ ना कुछ अप टू द मार्क आपको आपकी लाइफ में 2 स्टेप कम से कम ऊपर ले जाएगा आज का ये वीडियो, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो भाई आपके लिए एक तरीके से वरदान हो सकता है ये वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से रिलेट करेंगे और मैं तो कहूँगी कि आप लोग सारी ही चीज़ें खुद से रिलेट करेंगे, क्योंकि आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ध्यान से सुनना और फील करना, इमोशनली इस वीडियो को देखना अंत तक प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिया है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक नर्सिंग स्टूडेंट को किस में करना पड़ता है जी, टाइम मैनेजमेंट में करना पड़ता है। कैसे, तो सबसे पहले देखिए मैंने चैलेंज लिया है, सोल्यूशन लिया है, और यहाँ देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो, इंग्लिश अगर आपने समझ नहीं आई तो हिंदी समझ में आ जाएगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। और ऐसे ही प्ले स्टोर से अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हो ना बीएसपी साइंस, वहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स बहुत ही जल्द आने वाला है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मटेरियल में, जिससे कि आप लोगों का ये सफ़र और आसान हो जाए। चलिए सबसे पहला चैलेंज, बैलेंसिंग क्लासेस, क्लिनिकल असाइनमेंट एंड पर्सनल लाइफ कैन बी ओवरवेलमिंग। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब आपको अपनी क्लासेस को, अपनी कक्षाओं को मेंटेन करना है, क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी चल जाती है, आपकी थर्ड ईयर से क्लिनिकल ट्रेनिंग चल जाएगी, फिर असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, व्यक्तिगत जीवन भी होता है, आपके मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी हैं, कोई पार्टनर भी है, तो उनको उन सबको संतुलित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अब आपको का सल्यूशन क्या है, कैसे इसको ओवरकम करना है, तो उसके लिए यूज प्लानर और डिजिटल टूल्स टू स्केड्यूल टास्क। ठीक है, प्रायोरिटी आपको देनी है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि भाई सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। जैसे कि आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने वाले हो और उसके लिए आपकी सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आपकी हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रहनी चाहिए। एंड ब्रेक लार्जर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप। जैसे आपका कोई बड़ा गोल है, ठीक है, आपको पता है कि मेरे को 2 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है, इस वीक में 2 चैप्टर तैयार करना है, तो अगर आप वो सोचते ही रह जाओगे तो आज कल परसों नरसों ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, लेकिन आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको स्मॉल गोल्स में लेते हो कि आज मैंने 4 टॉपिक तैयार करे, कल 2 टॉपिक तैयार करे, इस तरीके से अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो ऑफकोर्स आप लोग वो 2 चैप्टर आसानी से 1 हफ्ता छोड़ो 6 दिन में पूरा कर लोगे। ठीक है, तो ये सल्यूशन है। क्लियर हो रहा है? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट से रिलेट किया। ठीक है, फर्स्ट वाले से किया, सेकंड वाले से किया, थर्ड वाले से किया, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कैसे जी, एक सेकंड हम पहले ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो इसमें चैलेंज क्या है, नर्सिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर स्टूडेंट टू लर्न वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल मेकिंग रिटेंशन डिफ़िकल्ट। क्या होता है कि नर्सिंग में बहुत अधिक अध्ययन सामग्री होती है जिससे याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या करें, इसका सल्यूशन क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग,
सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है समझने में, ना कि रटने में। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कोर कंसेप्ट रेदर देन मेमोराइजिंग डिटेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बेटा, ध्यान नहीं रख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट बिल्ड कीजिए। जब आप इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे 100% वो चीज़ें याद हो जाएंगी। यूज स्टडी एड लाइक टेस्ट बैंक, समरी गाइड एंड विजुअल एड्स। आपको विजुअल करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, क्योंकि नर्सिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी लाइफ से पूरा कनेक्टेड है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी बॉडी से अलग होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, है ना, कि आप आईटी सेक्टर में जा रहे हो, सब कुछ आपको टेक्निकल सीखना है, कि हमें सब कुछ दिमाग लगा के सीखना है, नहीं, सब कुछ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट बिल्ड करें, सब कुछ इंटरेस्ट पे आधारित है। तो आपको क्या करना है, आपको समझने पर ध्यान देना है, स्टडी गाइड और विजुअल एड्स का उपयोग करना है, जिससे कि आपको चीज़ें याद रह सकें, जिससे कि आप लोगों को चीज़ों में इंटरेस्ट आए और आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस एंड बर्नआउट। भाई स्ट्रेस हो जाता है, क्यों हो जाता है स्ट्रेस? लॉन्ग आवर ऑफ स्टडिंग। सबसे पहले तो कॉलेज में 10 से 5 बजे तक हमें कॉलेज में रहना है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल रोटेशन, कि भाई अगर हमारी ट्रेनिंग लग गई है ना, हमारी इंटर्नशिप शुरू हो गई, तो उसमें क्लिनिकल रोटेशन होता है, नाइट शिफ्ट होती है, फिर उसके बाद डे शिफ्ट होती है या मॉर्निंग शिफ्ट होती है। तो ये क्लिनिकल रोटेशन के कारण थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है। एग्जाम्स, फिर उसके बाद बीच में एग्जाम्स भी आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे हमें अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी है, कॉलेज का टाइम मेंटेन करना है, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चल रही है वो मेंटेन करनी है, और एग्जाम्स भी मेंटेन करना है, असाइनमेंट्स भी बनाने। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, करियर के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा एग्जाम देना है, वो चीज़ों का भी टेंशन है। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपने सेल्फ केयर पे। आपको अपना ध्यान रखना है। जब आप सही रहोगे तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्सरसाइज करनी है, रेगुलरली एक्सरसाइज करो। मैं आपको ये नहीं बोल रही जाके जिम में आप लोग एक्सरसाइज करो, नहीं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, कम से कम 30 मिनट आराम से। आपकी सोसाइटी हो, आप किसी गाँव में रह रहे हो, आराम से पूरा का पूरा चक्कर लगा के आइए, एक है ना, 20-25 मिनट वॉक कीजिए सुबह, अर्ली मॉर्निंग। ऐसा नहीं 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे वॉक के लिए जा रहे हैं, नहीं। गर्मियों में 5 बजे 5:30 बजे आराम से उठिए, वॉक के लिए जाइए, और सर्दियों में आप लोग 7 बजे 6:30 बजे उठ के वॉक के लिए जाइए, ठीक है। उसके बाद इनफ स्लीप, भाई आपको एक संतुलित नींद भी लेनी है, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से नींद लें। उसके बाद एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टेक्निक लाइक मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए, मात्र 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, या फिर डीप ब्रीथिंग ले लीजिए, है ना। बहुत ज़रूरी है बेटा वो। अगर आप वो करोगे ना तो 110% आप लोग स्ट्रेस से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। ये करके देखिए एक बार, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ 100% हर एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ में ये होना ही होना है, और ये होता ही होता है, इसमें हम कुछ भी नहीं बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी रहती हैं, जैसे कि ट्यूशन की फ़ीस है, अकोमोडेशन, रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, एंड अदर एक्सपेंसेस कैन बी कॉस्टली। ये एक्सपेंसेस बहुत कॉस्टली हो जाते हैं भाई। सबसे पहले तो कॉलेज की फ़ीस जा रही है, फिर अगर आप कहीं रह रहे हैं बाहर, घर में तो कॉलेज आ नहीं जाएगा, या तो आप घर से डेली अप डाउन कर रहे हैं तो आने जाने का पैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं भाई, बाहर जा रहे हैं, कभी फाइल बनानी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी यूनिफॉर्म लेनी है ना, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। मतलब आपको जो फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आता है वो आता ही, ऑफ कोर्स, उसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसको ओवरकम कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ट्यूशन फीस के लिए। सीक पार्ट टाइम जॉब्स, आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एंड एक्सप्लोर फाइनेंशियल एड ऑप्शन, मतलब पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर आप लोग दूसरे इस फाइनेंशियली जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है इसको ओवरकम करने के लिए दूसरे आप लोगों को ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। कैसे आप लोग कर सकते हैं? आप लोग यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जहां से आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है उसके बारे में बता सकते हैं। तो
आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है, कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रोटेशंस एंड एंग्जाइटी, सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई एक स्टूडेंट को जो कि नर्सिंग कर रहा है, अब क्लिनिकल रोटेशन में तो एंग्जाइटी होगी ही होगी। चैलेंज क्या है? वर्किंग विद रियल पेशेंट, ठीक है, वर्किंग विद रियल पेशेंट कैन बी इंटीमिडेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। भाई अगर कोई स्टूडेंट है, इंटर्नशिप चल रही है ना, और के सामने कोई रियल पेशेंट आ जाता है तो वो उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वास्तविक मरीजों के साथ काम करना छात्रों के लिए डराने वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसको सोल्यूशन क्या है? प्रिपेयर बाय स्टडिंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स। भाई क्लिनिकल प्रोसीजर्स क्या हैं? मतलब कैसे एक स्टूडेंट है और वो जाके इंटर्नशिप चल रही है, हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है, उसको बोला गया कि 5 ml आपको देना है, ठीक है, और उसने 10 दे दिया, ज़्यादा दे दिया 10 से, या 10 देना था 5 दे दिया, तो इस तरीके से डेंजर हो सकता है पेशेंट के साथ काम करना। दूसरी बात है कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। प्रिपेयर बाय स्टडिंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स, आपको प्रिपेयर करना है, आपको अच्छे से क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो बार बार पढ़ने हैं, रीड करना है। सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर्स, भाई अपने मेंटोर से, जो आपके बड़े हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, उनसे आपको बार बार पूछना है। कुछ नहीं आ रहा बार बार पूछो, इसमें शर्माने की बात नहीं होती है। एंड प्रैक्टिस इन सिमुलेशन लैब बिफोर रियल लाइफ, मतलब आपके जो रियल लाइफ सिनेरियो हैं उनसे निकल के आपको पहले लैब्स में प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है आपकी जो लैब्स होती है वहाँ पे सारे आर्टिफिशियल डमीज़ होते हैं जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, वहाँ पे कैसे आपको केयर करनी है सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उससे आपको इस तरीके की ये एंग्जाइटी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, ना आपको डर होगा, ना घबराहट होगी, ना कोई परेशानी होगी, ठीक है। क्लिनिकल प्रक्रियाओं का अध्ययन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके मेंटोर हैं उनसे मार्गदर्शन लें, मतलब आपके टीचर जो हैं, सीनियर जो हैं, उनसे मार्गदर्शन लें और सिमुलेशन लैब में अभ्यास करें। जब आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको कोई घबराहट होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एरर, ये सिर्फ आपके लिए डेंजर नहीं है। आपके लिए क्या डेंजर होगा कि भाई आपको डांट पड़ जाएगी, ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन एक पेशेंट के लिए कितना डेंजरस हो सकता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एरर हो रहा है। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। चैलेंज है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट पेशेंट रिकॉर्ड कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंस। भाई देखो, अगर आपने कोई भी डिटेल जो है वो इनकम्प्लीट रखी है या फिर इनकरेक्ट है किसी भी पेशेंट की, तो वो कितना डेंजर हो सकता है। इसका सल्यूशन क्या है? एंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन। भाई आप एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करो, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करो, डबल चेक करो एंट्रीज को एंड फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। मेन बात यही है कि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंट्री जो भी आपने की है उसको डबल चेक करो, कंफर्म करो कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी आप नहीं निभाओगे तो आप एक अच्छे नर्स नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है? चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्लिनिकल रोटेशन। हाँ जी, ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल रोटेशन। हाँ जी, इमोशनल। आप इमोशनल आपको किस तरीके से, मतलब इमोशनली जो आपके साथ चीज़ें होती हैं कि इमोशनली सपोर्ट कैसे मिलेगा, इमोशनली आप कैसे कनेक्ट कर जाते हो पेशेंट के साथ, उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करें। कि आज कोई ऐसा केस आ गया कि अब वो दिमाग से नहीं निकल रहा है, 1 हफ्ता हो गया लेकिन मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ उसको, कभी कभी ऐसे केस भी आ जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है। उसके लिए देखो, मान के चलो हमारे पास जो चैलेंज है वो क्या है? डीलिंग विद इलनेस, लॉस एंड चैलेंजिंग पेशेंट सिचुएशन कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग। अब भाई क्या है? बीमारी,
या तो कोई ऐसा बीमार पर्सन आ गया, या किसी के बच्चे ने जहर खा लिया, माँ बाप बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई, या फिर कोई कठिन मरीज आ गया, मतलब ऐसी स्थिति है कि उसका एक्सीडेंट हो रखा है, बहुत बुरी तरह तड़प रहा है, या फिर कोई दौरा पड़ रहा है, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिससे निपटना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, जिसमें आपको लगे कि यार आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, घर पे भी जाके मूड ऑफ रहे, उस पेशेंट की कंडीशन देख के, उसके घर वालों की कंडीशन देख के, मतलब एक दिमाग में रहता है ना, हमेशा वो टकराता रहेगा, क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ ही सारी चीज़ों को ओवरकम करता है। और ये चीज़ के लिए आप लोगों को खुद पे प्राउड करना चाहिए कि आप एक नर्स हो, आप एक ऐसे फील्ड में हो जो कि रियल में एक पेशेंट की केयर करता है, रियल में एक पेशेंट की केयर करता है। सोल्यूशन क्या है? डेवलप कॉपिंग मैकेनिज्म, seek support from peers and mentors and maintain a healthy work life balance। ठीक है, सकारात्मक सोच, सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, सकारात्मक रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। इफ़ आप एक नर्स के तरीके से काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, उसके बाद सहपाठियों और मेंटोर्स से समर्थन ले, जो आपके साथ में आपके बैचमेट हैं, आप उनसे समर्थन ले सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट वो आपको सबसे बेहतर करेंगे, या फिर आपके मेंटोर हैं, डॉक्टर हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। हो सकता है इमोशनली इंसान है, इमोशनली वो कनेक्ट हो सकता है किसी पेशेंट से या फिर उसके गार्जियन से, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ओवरकम कैसे करना है, वही चीज़ें, वही समाधान मैंने आपको बताया। और सबसे मेन बात है कि आपको अपनी हेल्थ को, स्वास्थ्य कार्य जीवन संतुलन आपने बनाना है, वो ज़रूरी है। मेंटेन योर हेल्दी वर्क लाइफ, वो ज़रूरी है। ठीक है, वो आपने मेंटेन करनी है, राइट। चलिए, ऐसे आप लोग इन वाले सिचुएशन से निकल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे हिसाब से आपने रिलेट किया होगा। ऐसे टॉपिक्स मैंने आज तक YouTube पे नहीं देखे हैं, जिन चीज़ों पे मैं बात कर रही हूँ शायद आज तक किसी ने बात नहीं की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, हमारा ऐप प्ले स्टोर पे है BSP साइंस के नाम से, जहाँ पे हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसी तरीके से टीचर्स आपको करियर के लिए भी गाइड करेंगे, आपको रियलिटी भी बताएंगे और आपके इस नर्सिंग की लाइफ को और आसान बना देंगे। तो आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी नर्सिंग स्टूडेंट के चैलेंजेस के बारे में पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।